हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है वो है भोलेनाथ के संदेश। ओके, और भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपकी सोल का क्या उद्देश्य है, जो आप बहुत अपने उद्देश्य के नज़दीक हो। आपका कौन सा उद्देश्य यहाँ पर पूरा होने वाला है। आज का रीडिंग का थीम यही है, यही चैनल हुआ था डियर आप सभी के लिए। ठीक है, तो आज ये रीडिंग पायल से होगी। ठीक है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। आपको इसमें से एक कार्ड चूज करने की जरूरत है। मैं क्लोज से भी इसको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो बिल्कुल जिस पे भी आपकी निगाह टिकती है, जिसे आप बार बार देख रहे हो, जो पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, उस फाइल को आपको चूज करने की जरूरत है। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मैं बता नहीं सकती, एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर आप शायद अपने उद्देश्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, जो मुझे चैनल हो रहा है। ओके, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रीडिंग में भी आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। तो बहुत मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ जो आप मुझे यहाँ पर दे रहे हो। बस एक शब्द ही है जिसके आधार पर मैं बयां कर सकती हूँ, जिसके आधार पर मैं बोल सकती हूँ आप सभी को। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, और कहीं दूर से दूसरी जगह से नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा नंबर मिलेगा, वहीं से ही आपको लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहूँगी। पायल नंबर 1 है यूनिटी हार्ट। आप पिक्चर से आप जाने की कोशिश करो। ठीक है, फ्लेमिंगो, यूनिटी हार्ट, इस पे हंस बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, तो पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है यू आर द लाइट। शफल करके ही मैं पायल निकालती हूँ। आप इसकी पिक्चर्स को देखो, पिक्चर से आप जाओ। पायल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपने चूज कर ली होगी पायल अभी तक। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये यूनिटी हार्ट फैमिली का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, पायल नंबर 1, सबसे पहले आपका उद्देश्य मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि आप जैसे यहाँ पर आपका उद्देश्य, आपकी जैसे कि सोल फैमिली, जैसे आपकी एक सोल ड्राइव है, मतलब आपकी एक सोल फैमिली है जिसके साथ आप अपना उद्देश्य यहाँ पर पूरा करोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो उद्देश्य है डियर, ठीक है, वो ऐसा है कि आप जिसे अकेले रहकर कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको बहुत आपकी सोल फैमिली की जैसे आप हो, ठीक है, जैसे आप हो ऐसे ही लोग आपको आपके उद्देश्य पूरा करने में, उस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर ये सोचोगे कि आप अकेले ही हर चीज को कर लो, अकेले ही हैंडल कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो डियर यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको मतलब आपके उद्देश्य को पूरा करने में अगर कहीं से हेल्प मिलती है, ठीक है, तो उस हेल्प को आपको लेने की जरूरत है। क्योंकि आपकी जो हेल्प भी करेगा ना पायल नंबर 1, आपकी उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प भी करेंगे ना, वो आपके सोलमेट ही होंगे। ठीक है, और कोई नहीं होगा यहाँ पर। तो आप अपनी एक जैसे आप यूनिटी में आप काम करना ज्यादा पसंद करोगे, और आपका उद्देश्य ऐसी जगह पूरा होगा जहां पर आप मिलजुल कर काम करना ज्यादा पसंद करोगे, और उसी के साथ उसी में ही आपकी एक जर्नी भी है। ठीक है, आपकी एक सोल फैमिली है,
और बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जैसे किसी के पास कुछ ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है यहाँ पर, तो वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो इकट्ठा हो रहा है और उसी के आधार पर आपकी एक जर्नी, एक उद्देश्य है जिसे आप यहाँ पर पूरा करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत आपके लिए यूनिटी, ठीक है, यूनिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे कहते हैं ना कि एकता में अनेकता, ठीक है। आपके लिए यूनिटी सबको साथ में लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना, सबके साथ में रहना, सबकी हेल्प करना। आप इस इंटेंशन के साथ अपने उद्देश्य पे चलोगे, ठीक है, तो आपकी बहुत हेल्प यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडलाइंस निकली है, क्योंकि आपके लिए कलेक्टिव वर्क आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक कोई काम है और बहुत सारी सोल फैमिली उस काम को यहाँ पर कंप्लीट करेगी, ठीक है, और उसमें आपका ये उद्देश्य है, ठीक है, तो उसमें आप पूरी भूमिका अपनी अच्छे से अदा करोगे, ठीक है। हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग वाली ऊर्जा है आपके पास यहाँ पर। बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हीलिंग से रिलेटेड, ठीक है, कुछ है आपके पास, ऐसा स्पेशल गिफ्ट है आपके पास जिसकी वजह से आप बहुत उस चीज में, आपका उद्देश्य है शायद कि आप अपनी एक खुद की एक टीम रेडी करो और उसे लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर चलो और कुछ बड़ा करो और कुछ अच्छा यहाँ पर करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये संदेश है, ये मैसेज आ रहा है, भोलेनाथ आपको मिल रहे हैं कि जहां से भी आपका संदेश, मतलब आपको ये उद्देश्य आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपनी सोल फैमिली के साथ मिल चुके हो, आप अपनी सोल फैमिली के नजदीक आ चुके हो और एक अपने उद्देश्य की तरफ यहाँ पर चल पड़े हो, क्योंकि आप एक हीलर हो और बहुत सारी ये एक आपके सोलमेट भी आपके हीलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर निकल रही हैं। आप फाइनली आपको पता चल चुका है कि कौन आपका है, कौन पराया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखने की जरूरत है। आप अपनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब रेडी हो, तैयार हो, मतलब कुछ कर रहे हो डेफिनेटली, कहीं बहुत ज्यादा फोकस लगा रखा है आपने, ध्यान लगा रखा है आपने बहुत, और उसमें आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी सोल फैमिली आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य है आपका, जो उद्देश्य की तरफ आप बिल्कुल फोकस आपने लगा रखा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मैं कार्ड से देखने की कोशिश कर रही हूँ अभी यहाँ पर आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिविटी आपको बनाकर रखने की जरूरत है। आप वाटर साइन हो, पाइल नंबर 1। आपके लिए बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीने की जरूरत है अभी यहाँ पर, और बर्ड को, ठीक है, अगर बर्ड को, अभी गर्मी बहुत हो रही है, मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर, चैनल हो रहा है कि आपको बर्ड के लिए कुछ कटोरे में पानी भरकर कहीं पर आपको रखने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी कुछ कर रहे हो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से, फोकस के साथ आपको करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपका उद्देश्य भी है डियर, ठीक है। ओके, 10 ऑफ सोर्ट्स है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ट्स, थैंक यू भोले बाबा। कौन सा? ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले पाइल नंबर 1 मैं आपकी एक एंडिंग देख रही हूँ, ये एक ऐसा अंत देख रही हूँ मैं यहाँ पर, एक ऐसा अंत कि जहां पर आप अपने उद्देश्य, आपका जो भी उद्देश्य था पर्टिकुलर, आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक ही हीलर तो हो ही, आपको देना, मतलब आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, बहुत क्रिएटिविटी से आप भरे हुए हो, ठीक है। बहुत कुछ चीजों को, जैसे अभी तक आपकी हिडन थी, बहुत कुछ चीजें आपने छुपा रखी थी अपने अंदर, जिसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही हो, परेशानियां यहाँ पर रही हो, जिसे आप बहुत ज्यादा दुविधा में थे, कंफ्यूजन में थे आप यहाँ पर, जहां पर आपका उद्देश्य क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका उद्देश्य से ही आप भटक रहे थे। आपको जाना
जाना कहाँ है, कौन सी राह आपको चूज करनी है, शायद इन सब चीजों में आपका बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन आप जैसे करना बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश, किसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप वेटिंग मोड में हो, वेटिंग मोड में कि मुझे बस कुछ चीजों का, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डियर। देखो ये उद्देश्य, हम जब हमारा उद्देश्य होता है ना कुछ अच्छा करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी, और वैसे भी आप वाटर साइन हो, ठीक है, वैसे भी बहुत आपको यहाँ पर कुछ करना है। जैसे आपका उद्देश्य यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि मतलब यहाँ पर अपने आप को एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जाना कि जहां पर आप बहुत ज्यादा खुशियां बांटो, ठीक है, जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी काम को करने से आपको हैप्पीनेस मिले, एक सेटिस्फेक्शन मिले, एक आत्मिक शांति आपको मिले, जहां से मुझे ऐसा लग रहा है आपका उद्देश्य ही आपकी खुशी है, आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गिवर नेचर हो आप यहाँ पर। आपका उद्देश्य में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको अचीव करना है, बहुत कुछ बड़ा आपको करना है। आपका उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम, हेल्प, हीलिंग, इन सब चीजों को देख के, जैसे कहते हैं ना कि देते हुए चलो, जहां से भी, जिस रास्ते से आप गुजरो, जहां से आप गुजरो, वहां पर सब वो आप अपना प्रेम, अपनी हीलिंग, अपनी ऊर्जा सबको बांटते हुए चलो। जिस रास्ते से आप जाओ, जहां से आप गुजरो, मानो कहीं से भी आप गुजर रहे हो, मानो सड़क से ही आप कहीं से गुजर रहे हो, किसी की हेल्प की जरूरत हो, कोई मांगने आ गया आपके पास यहाँ पर, तो आपका उद्देश्य ये है कि कोई भी दुखी ना रहो, कोई भी परेशान ना हो। आपके हाथ में जितना है, आप जितना कर सकते हो दूसरों के लिए आप करो, चाहे छोटा सा ही कर दो, पर कर दो। किसी को हंसते हुए देखना, किसी की मुस्कान को देखना आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है डियर। पाइल नंबर 1, ये एक बहुत बड़ा काम है डियर के रोते हुए को हंसा देना, ठीक है, उदास के मन में एक निराशा को जगा देना। कोई दुखी है, परेशान है, तो उसे अपने प्रेम से, अपने डिवाइन लव से, जैसे उसको एक ऐसी सांत्वना दे देना है कि जहां पर वो बहुत खुश हो जाए, बहुत हैप्पी हो जाए। ये आपका उद्देश्य है बस। कोई बहुत बड़ा मैं ये ऐसा नहीं देख रही हूं आपके लिए, लेकिन आप उसी चीज को, कंफ्यूजन कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ के, सब कुछ चीजें, जैसे कहते हैं कि समझ में जैसे भ्रम पैदा करने वाली। कि पहली बात तो ये कि आपको वो सब चीजें समझ में ही नहीं आ रही होगी, भ्रम हो रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि डिवाइन ने ही आपको ये, जैसे कहते हैं, ये गिफ्ट, एक ऐसा दिल दिया है आपको, जैसे ऐसी पॉजिटिविटी आपके अंदर डाल रखी है, एक ऐसा आपका जहां पर अब आप जैसे खुलकर आप बाहर आ रहे हो, जैसे ऑफर वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है, जैसे ऑफर कर रहे हो आप अपना, चाहे आपके पास कुछ भी है यहाँ पर, छोटा बड़ा कैसे, अब आप यहाँ पर ऑफर करोगे। अब जैसे सब कुछ यहाँ पर, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे अपनी क्रिएटिविटी हो, चाहे अपना प्रेम हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक, जो कुछ भी है आपके पास, सब आप उसको ऑफर यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। अब एक आपका उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ, अब जितनी भी परेशानियां थी, दिक्कत थी, सब अंत हो चुका है, क्योंकि 10 का कार्ड आ चुका है डियर यहाँ पर। तो जितनी भी आपके इस उद्देश्य में आपको बहुत यहाँ तक पहुंचने में डियर बहुत मशक्कत आपको लगी है, बहुत आपने जैसे कहते हैं ना कि दर्द भरा, जैसे कहते हैं दर्द क्या होता है, पेन क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, वो सब आप महसूस करके आ रहे हो। इसीलिए सब कुछ आपने महसूस कर चुके हो कि दूसरों का दिया दर्द क्या होता है। जब दूसरा हमें किसी तकलीफ में छोड़कर चला जाता है, या हमारे अपने ही हमें तकलीफ में छोड़ के चले जाते, तब कैसी सिचुएशन होती है, उससे कैसे निकला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति को बस आप इतना समझते हो, इतना जानते हो, और ऐसे ही जैसे कहते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जहां पर जिनका कोई नहीं है, आप उनके लिए मसीहा बनने जा रहे हो, ये आपका उद्देश्य। और पहले आप इसी चीज को, जैसे मसीहा ऐसे नहीं बना जाता, पाइल नंबर 1 ऐसे नहीं बना जाता किसी के लिए। पहले खुद को तपना पड़ता है, पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले खुद को तैयार करना पड़ता है,
उस चीज से उभारना पड़ता है हमें, तब हम बहुत कुछ चीजों को अब समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और आप किसी के लिए यहाँ पर मसीहा बनने वाले हो, ये आपका उद्देश्य है। बस कहते हैं ना कि रोते को हंसा देना, किसी के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा देके उसको बहुत कुछ दे देना। आपका, मैं एक बात बताऊं, आपके पास वो कप है, ये डिवाइन की एक ऐसी ब्लेसिंग्स है आपके पास। पॉइंट नंबर 1 कि आप किसी को प्रेम से हंसकर भर भी देखोगे ना, या प्रेम से किसी को कुछ ब्लेसिंग्स भी आप दे दोगे, वो डियर वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। उसकी लाइफ में इतनी खुशियां आ जाएंगी, इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते हो। और यही आपका उद्देश्य है कि जैसे कहते हैं ना कि प्रेम बांटते चलो, ठीक है। भगवान की कृपा जो आपको मिली है उसे बांटते चलो, चाहे वो भगवान की कृपा आपके प्रेम में हो, आपके शब्दों में हो, चाहे आपकी हीलिंग, आप बहुत पॉजिटिव हो डियर, बहुत पॉजिटिव हो, और आपके पास एक ऐसे डिवाइन की ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग्स है कि जिसे आप बांटते हुए जा रहे हो। बस आपका ये उद्देश्य, पर पहले कर नहीं पा रहे थे, बहुत कंफ्यूजन, तो उस चीज का अंत हो चुका है डियर। अब यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो अपने उद्देश्य के लिए, ठीक है। आपको वो कप मिल चुका है, भगवान का जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद आपको मिल चुका है कि अब आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है वो आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की तरफ देख रहे हो। आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप यहाँ बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अपने अंदर चेंजेस करे हैं, बहुत मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, और अपनी अंदर की जो भी भावनाएं हैं, जो भी क्रिएटिविटी है करियर से रिलेटेड, जैसे अब उनको वक्त आ चुका है कि उसको व्यक्त करने का, ठीक है। यस, ओ वॉइस ऑफ ट्रुथ, यस, अपनी आवाज, आपकी आवाज, यहाँ पर आपका उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आप अपनी आवाज से, ठीक है, अपनी शब्दों से यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर आप सच बताओ ना कि आपकी पहले आप बहुत चुप चुप रहते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा शांत थे, बहुत ज्यादा चुप रहते थे। आपको जैसे यहाँ पर बोला ही जा रहा है, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फार प्रोफेशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। यस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप खुल के, जो मैंने बोल दिया यहाँ पर कि आपकी आवाज, पहले आप बहुत चुप रहते थे, शांत रहते थे, ठीक है, बस किसी समय का आप इंतजार कर रहे थे डियर, तो वो समय आपका आ चुका है। आपकी जैसे कहते हैं कि आपकी आवाज, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, यहाँ पर बहुत सारे टेरो रीडर भी जहाँ पर बोलने का काम करना पड़ता हो, या कोई भाषण, कोई लेक्चर, ठीक है, बहुत कुछ चीजें जैसे आपकी थ्रोट चक्रा से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, ओके। तो वो सब यहाँ पर, ये आपका उद्देश्य है कि जैसे आप अपने प्रेम से, अपनी आवाज से, ठीक है, बहुत कुछ चीजों को आप वो फैलाना चाहते हो, ठीक है। तो आपकी आवाज मुझे गूंजती हुई, फैलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज हो रहा है, बहुत कुछ चीजें आपकी रिलीज हो चुकी है। आपके अंदर का डर था, किसी चीज की कमी थी, डेफिनेटली कमी था आपके अंदर बहुत कुछ, लेकिन वो डर यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब आप खुलकर, आप अपनी सच्चाई को यहाँ पर बयां करोगे, खुलकर यहाँ पर बोलोगे, महाअवतार बाबा जी, यस। यहाँ पर आपकी ये एक ऐसी उद्देश्य है डियर आपका कि जहाँ पर आपको हर चीज में जैसे आप हर चीज से कनेक्ट हो रहे हो। जो मैंने यहाँ पर बोला कि जहाँ से भी आप गुजरोगे ना, वो चीज आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वस्तु भी आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहती है, ये पेड़ पौधे भी आपको कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ये जीव जंतु भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। हर चीज से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका कनेक्शन बहुत डीपली यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना कि सोचने की क्षमता, जैसे आप या तो जैसे आप बोल नहीं पाते थे या खुलकर आप सोच नहीं पाते, उस लेवल तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सोच नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब ये देख रही हूँ कि आपका एक बहुत भ्रम जैसे यहाँ पर, तो सोच रहे हो ना, कोई भ्रम नहीं है, सच बताऊं तो यहाँ पर अब कोई भ्रम ही नहीं है। यहाँ पर जैसे भ्रम से ऊपर उठ चुके हो, और जब कोई हम भ्रम से ऊपर उठ जाते तो वहां पर क्या होता है, बहुत कुछ चीजें बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हमें समझ में आती हैं,
पहले चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, या आपको बहुत हर चीज जैसे बहुत समझने में आपको काफी टाइम लगता था कि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, ये मैं कैसे करूंगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी पावर, आप हर चीज को बहुत इजीली लर्न करोगे, समझोगे, सीखोगे अगर कुछ करना यहाँ पर जाते हो। ठीक है, आप जैसे कहते हैं कि बीज के माध्यम, जैसे हर चीज का एक बीज का पहलू होता है, उस चीज को बहुत डीपली आप समझने वाले हो डियर। ये बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर न्यू पाथवे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डियर आपका एक आप अपने एक ऐसे उद्देश्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। तो भोलेनाथ बाबा आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ऐसे अभी ऐसा समय है आपका, ठीक है, ऐसे उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो जहां पर आपको बहुत जैसे कहते हैं ना कि सावधानी से, बहुत अलर्ट होकर एक एक कदम फूंकते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई चीजें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, अगर कुछ आपको क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि आपको बहुत ध्यान से अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाने की जरूरत है। ठीक है, आपको सब कुछ वहीं पर ही मिल जाएगा जो आपको खुश करता है, आपको हैप्पी यहाँ पर करता है। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, वो पूरी हेल्प आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपकी एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे उद्देश्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जहां पर बहुत कुछ चीजें आपके इर्द गिर्द ही हैं। ठीक है, तो उन्हें से ध्यान से देखने की यहाँ पर जरूरत है और आपको बहुत खुश होकर आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर, स्ट्रेंथ यहाँ बिल्कुल। यहाँ पर भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा, जो मैंने बोला, आप वाटर साइन हो डियर। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको यहाँ पर कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ क्लियर करने का है, कुछ डिसीजन यहाँ पर लेने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है अभी यहाँ पर, आपको यही चीज आपको बहुत ज्ञान दे रही है, अवेयरनेस दे रही है, और बहुत यही समय आपको आपके उद्देश्य की तरफ यहाँ पर आपको ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको अपने इर्द गिर्द अगर सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कुछ चीजों में आप शायद कर नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना, ठीक है, अवेयरनेस यहाँ पर लाने की जरूरत है। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है डियर, एंड आपको उस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आप ऐसे उद्देश्य की तरफ जा रहे हो कि जहां पर आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, जहां पर आपकी जैसे बुद्धि के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। ठीक है, आपको एक जगह फोकस यहाँ पर लगाने की जरूरत है और चारों तरफ आपको निगाह भी दौड़ाने की, रखने की जरूरत है। ओके, जर्नी यस, आपके लिए 2 नंबर आया है यहाँ पर। ठीक है, जर्नी के 2 न्यू पाथवे, आप अपने एक ऐसे उद्देश्य की तरफ हो कि जहां पर आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो आपको आपके एक अपनी हर आपको सिर्फ यहाँ पर आपको आगे की तरफ देखना है। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पर देखना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो रुको, थोड़ा सा सिचुएशन को भांपो, आवाज भी आपको इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा आएगी, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है उन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन फोकस कहाँ लगा कर रखना है, आपको बस आगे की तरफ लगा कर रखना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। ये डिवाइन लाइट है आपके लिए, ये डिवाइन लाइट है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये डिवाइन लाइट आपको रास्ता खुद ब खुद यहाँ पर दिखाती चली जाएगी। ठीक है, बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी सिचुएशन ऐसी है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, इंट्यूशन 2 नंबर का कार्ड से अपने ऊपर इनर वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एक ऐसे उद्देश्य की तरफ जा रहे हो जहां पर आप बहुत कुछ चीजों को आपने एक अलग ही वे में, अलग ही तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक है,
ये एक ऐसी जर्नी है डियर आपके लिए। ओके, द गार्डन एंड द गेट। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर भी निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी तक आप वो समय आ चुका है कि जो आप सोचते थे कि आपका उद्देश्य कब मेरा उद्देश्य पूरा होगा या जो मैं चाहता हूँ वो कब यहाँ पर होगी, तो बस डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको बस वो कहते हैं ना कि वो साइन दिखा रहे हैं आपको कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो बहुत जल्दी आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है। ओके डियर, तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है आपको। नेचर से कनेक्ट हो। आपको बटरफ्लाइज बहुत मैसेज आ रहा है, बटरफ्लाइज आपको बहुत नजर आ रही होंगी। खुले में जाओ, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो। एप्रिशिएशन, माय गॉड। मैं बोला ना यहाँ पर आपको पाइल नंबर 1, ये एक ऐसी जर्नी है जब जब हम अपने लाइफ पर्पस या अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम अपना जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास जो कुदरत की दी हुई ब्लेसिंग्स होती, हीलिंग होती है और कुछ नेक काम करने जाते हैं, तो वहाँ से हमें एप्रिशिएशन ही मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जर्नी ऐसी है आपकी जहाँ पर आप बहुत कुछ अपना बदलने के लिए तैयार हो रहे हो। अपनी पर्सनैलिटी, अपने हाव भाव, या आप खुद को अपने आप को देख रहे थे शायद एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे थे, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने ड्रेसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बिल्कुल ही जैसे आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था डियर। लेकिन ये एक ऐसी भी जर्नी है आपकी कि जहाँ पर आप अपने आप को फिर से रेडी कर रहे हो, फिर से यहाँ पर तैयार करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे आपको यहाँ पर अपने जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हो ना, आपकी सोल अंदर से हील हो रही है, वो अंदर से हैप्पी हो रही है, वो अंदर से चमक रही है। ठीक है, और उसकी वजह से आप ऊपर से वही चोला आप ऊपर से भी पहन रहे हो डियर। जैसे जैसे आप अंदर से निखर रहे हो ना, वैसे वैसे आपके बाहरी रूप में यहाँ पर उसमें चेंजेस आ रहा है। आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी हर चीज में यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे बहुत कुछ चीजें आपकी चेंज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड में यहाँ पर लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनटू मी आई सी या, माय गॉड, इतना प्यारा कार्ड। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर मेरी सिर्फ यहाँ पर स्टार पर एनर्जी गई है, आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी इनर वॉइस को जितना आप सुनोगे उतना ही आप खिलते चले जाओगे। जो मैंने मैसेज यहाँ पर आपको दिया कि आपका अंदर से खिलना, ठीक है, आपकी सोल का हैप्पी रहना, जितना आप अपनी सोल को हैप्पी रखोगे, उसे खुश करोगे, उसे नर्चर करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके जीवन में खुशियाँ यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलेंगी डियर। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वेट की वजह से आपकी सोल बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो सफ़र कर रही है। तो अपने वेट पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यहाँ पर आपकी थर्ड आई, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ आपको ले जाना चाहती है, जहाँ से आप वाकई हर चीज़ को ओपनली होकर आप महसूस करो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 डियर, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये बियर यू आर द लाइट का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन हो, फिर भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज़ को ग्राउंड से, आप अपने आप हर चीज़ को ग्राउंड से जोड़ना चाहते हो,
क्योंकि पाइल नंबर 2, आप बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत ज्ञान है कि जितना आपको ग्राउंड से आप अपने आप को जोड़ कर रखोगे उतनी ही आपकी पावर बढ़ेगी, आप उतनी ही आपकी बुद्धि बढ़ेगी, उतना ही आपको जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, ठीक है, या आप अपना कोई वजूद है, अगर आप अपना वजूद कायम करना चाहते हो, आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हो डियर, तो आपके अंदर वो इतनी नॉलेज है, ठीक है, कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें कहाँ से पूरी होंगी, आपको पता है डियर, बस मैं इतना बता सकती हूँ। आपके पास वो नॉलेज है कि आपका जो वजूद है मतलब बहुत एक आपका अलग ही ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि बियर बहुत सेंसिटिव एनिमल से ये, ठीक है, तो आप बहुत हर चीज को बहुत ग्राउंडली लेना चाहते हो, ठीक है, बहुत वाइज वाली ऊर्जा है यहाँ पर, मैं वही देख रही हूँ आपकी, ओके, क्योंकि आपका एक ऐसा वजूद आप बनाना चाहते हो कि जहाँ पर आपको पता है कि मुझे हर चीज, अगर मुझे अपना वजूद, अपना उद्देश्य पूरा करना है तो मुझे अर्थ से कनेक्ट होने, अर्थ से ही रहना है, जो कुछ मिलेगा मुझे धरती माँ से ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर आप अपना वजूद बनाना चाहते हो, अपने उद्देश्य की तरफ यहाँ पर चलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, बहुत रिलीज यहाँ पर करने की जरूरत है, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, इसलिए बहुत ब्लेस्ड भी हो, तो आपके लिए भोले बाबा बोलना चाहते हैं कि आप अपना जो वजूद बनाना चाहते हो, आप अपना उद्देश्य जो पूरा करना चाहते हो, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप एक हीलर हो, आप एक लाइट वर्कर हो, ठीक है, तो आप उसकी वजह से भोलेनाथ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप सेफ हो। आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको कोई भी, कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए, कितने भी पहाड़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ पर यही लग रहा है मुझे कि आपको जैसे शांति और सुकून, ठीक है, एक शांति और एक सुकून को यहाँ पर महसूस कराना, ओके, और आप अपने उस उद्देश्य, अपना वजूद कायम करने जा रहे हो, अपना उद्देश्य पूरा यहाँ पर करने जा रहे हो डियर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ठंडे प्रदेश में है, ठंडे एरिया में आप हो यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको ठंड में ठंड ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा बहुत लगती है, ठीक है, तो ये डियर आप ही की ऊर्जा है यहाँ पर, आप ही की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हो और आप आगे बढ़ो यहाँ पर, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ो यहाँ पर, आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है, क्योंकि बियर के अंदर एक बहुत अनकंडीशनल प्रेम होता है, बहुत जल्दी जैसे हर चीज को बियर की एनर्जी ऐसी है ना कि हर चीज में जैसे बहुत जल्दी सहम जाना, जैसे बहुत क्यूट होते हैं ये, बहुत अलग सी ही ऊर्जा होती है डियर इनकी, ठीक है, तो वो मुझे आपकी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर आपके लिए ये है। और पाइल नंबर 2 में यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, पाइल नंबर 1 में आप सोलमेट के साथ आप काम करोगे, तो आपके लिए यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको अपना खुद का एक वजूद बनाना है, आपकी खुद की एक अकेले की ही जर्नी है। बेशक आप बहुत सी सोल फैमिली से या किसी से भी आप टकराओगे, लेकिन एंड द एंड आप यहाँ पर जो कुछ भी करोगे आप अकेले ही करोगे, ये आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप एक आपको शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि आप हर चीज को खुद ही अकेले हैंडल कर सकते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड से देखने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, हर हर महादेव। किस
उद्देश्य को पूरा, बिल्कुल आप रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर, और बहुत अब सोचना नहीं है, अब आगे बढ़ो यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपका उद्देश्य, जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2 आपका मतलब यहाँ पर उद्देश्य यही है, जैसे शांति और सुकून का जो मैंने बताया आपको, ठीक है। आपको है ना सातिया जो सिंबल होते हैं, वो चैनल हो रहा है मुझे यहाँ पर, सातिया सिंबल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। सातिया जैसे हम बनाते हैं ना ऐसे करके, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र होंगे, या आपको शुभ लाभ आपको बहुत ज़्यादा अभी नज़र आ रहा होगा। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए निकला है। पर्टिकुलर कोई चिन्ह आपको बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत स्पीड से। आप अपना कुछ वजूद यहाँ पर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2 आपका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि सबके साथ अच्छा हो, सबका भला हो, सबको न्याय मिले, ठीक है, और किसी के साथ गलत ना हो, कोई भी यहाँ तक भी है कि कोई गलत ना करे, कोई किसी के साथ यहाँ पर गलत ना करे, ठीक है। शांति सुकून, एक जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ जैसे सच्चाई है ना, सच्चाई का जैसे भय। मैं किसी के लिए यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके अंदर जैसे भय था किसी बात का। भय यहाँ पर ये था कि जैसे आप अपनी सच्चाई को बताने में आप खुद ही पहले डरते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपका हर चीज, जैसे मैं यहाँ पर आपका एक उद्देश्य ये है कि अगर हम सच्चे हैं, ठीक है, और हमने गलत नहीं किया, तो डरना किस लिए, डर में रहना किस लिए, डर कर रुकना किस लिए, ठीक है। जैसे अपने लिए लड़ना और अपने लिए आवाज उठाना, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, पाइल नंबर 2, ठीक है, जिसने आपने ही, जो मैं अकेले की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2। आपका उद्देश्य मुझे यही लग रहा है कि आप अपना एक वजूद कायम करना चाहते हो और सच के साथ आप रहना चाहते हो, सुकून और शांति। जैसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर भी ठंड, आप कहीं ठंडे एरिया में रहते हो पाइल नंबर 2, जहाँ पर बर्फ गिरती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है आपको, ठीक है। तो आपने बहुत अकेला सफर यहाँ पर तय करा है, अकेले ही हर चीज को आपने हैंडल करा है, कभी किसी की हेल्प यहाँ पर नहीं मिली है। देखो, जब भी हम अपना एक वजूद कायम करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें खुद को ही अंदर से अपने आप को जगाना पड़ता है, ठीक है। शायद आप अपनी आप सच्चे थे, आपके साथ कुछ गलत हुआ, शायद आप अपने खुद के लिए लड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन आन पड़ती है तो बहुत कुछ चीजों को हमें आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ चीजों को हमें अपने अंदर से एक डर को, एक भय को, उसे निकाल कर फेंकना पड़ता है। अगर आप डर गए होते, पाइल नंबर 2, अगर आप डर गए होते ना, तो ये जो सिचुएशन है ना आपकी, जो पास्ट में आपने अकेले ही हर चीज, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हेल्थ हो, चाहे मौसम में, मैं समय की भी बात कर रही हूँ डियर, यहाँ पर समय, जैसे बहुत कुछ समय ने आपको दिखा दिया है, समय ने आपको बताया, जैसे मौसम भी गए हैं, समय भी गए हैं, हर चीज जैसे आपकी आंखों से गई है, आपकी नजरों से यहाँ पर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अकेले ही उस चीज का
अकेले ही उस चीज को फेस यहाँ पर करा है, अकेले ही हैंडल यहाँ पर करा है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना वजूद बनाना था, आपको अपने आप को प्रूफ करना था, अपने लिए लड़ना था, अपने आप को साबित यहाँ पर करना था, ठीक है। और अपने जीवन में वो शांति, वो सुकून कायम यहाँ पर करना था। और उसके पीछे यहाँ पर ये भी मकसद मुझे नजर आ रहा है। झूठ क्या होता है? खुलकर बताना, बोलना, उसे उसे जैसे शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ छल कपट हुई है या चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ में, तो उसे जैसे उसे उसके उसको खुलकर यहाँ पर बताना, अपने खुद के साथ यहाँ पर जस्टिस करना, वो एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ मैं। अपना खुद का वजूद कि आपके एक टाइम पर शायद आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिचुएशन को यहाँ पर फेस करा है, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ से आप निकले हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप खुद को बैलेंस करते हुए अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले जा रहे हो, ठीक है, कि जहाँ पर आपका वजूद यहाँ पर है, ओके। और जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि शांति और सुकून, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करोगे कि जहाँ पर आप जो कुछ भी करने वाले हो अपने कैरियर में, कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर आपको जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, एक सुकून और एक शांति की एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जर्नी के जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, शांति है, वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा उसके लिए आपकी तरफ यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके वजूद के लिए, आपके जस्टिस के लिए। आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होगा डियर, ठीक है, कि आप अकेले ही हो, जैसे कहते हैं आप अकेले ही इस सिचुएशन से आप लड़ रहे हो। आप यहाँ पर कुछ ऐसा प्रूफ करना चाहते हो, ऐसी जैसा अपना वजूद यहाँ पर कायम करने के, बेशक कोई साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ में यहाँ पर मैं देख रही थी कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। जो मैं नॉलेज की बात कर रही थी ना, आपके पास बहुत नॉलेज है डियर, बहुत नॉलेज है आपके पास, ताकि आप अपनी नॉलेज से, अपनी इन स्थितियों से तो निकले हो यहाँ पर, और कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से अगर जिसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे आप जस्टिस यहाँ पर दिलाओगे, गलत को गलत, सही को सही, क्योंकि आप एक बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। आप अपने हक के लिए लड़े हो, आपने खुद को यहाँ पर न्याय दिलाया है, ठीक है। तो आप दूसरों के न्याय के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि न्याय के आप लड़ते हुए नजर आ रहे हो। शांति और एक सुकून की लहर को आप जैसे उसको एक लहर जैसे आपकी चलेगी यहाँ पर, ठीक है, और उसे बहुत अच्छे से आप निभा भी पा रहे हो, बहुत अच्छे से आपने जैसे अपना जैसे एक हुकूमत और एक अपनी एक कमान कसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। और क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली अब आप उसकी तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो यहाँ पर, कि अब आपने सोच लिया है कि बहुत हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है, बढ़ना है, खुद के साथ जस्टिस यहाँ पर करना है, कुछ करके दिखाना है, और उस चीज के लिए आप करोगे भी, ठीक है। तो ये एक आपका उद्देश्य, यही उद्देश्य है कि खुद को प्रूफ करना, खुद को किसी बड़े मुकाम पर ले जाना, अपने साथ जो भी आपके लिए फाइनेंशियली ब्लॉकेज हैं या आपको किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर, तो सब कुछ हासिल करना, और फाइनली वो बताना कि यहाँ पर वक्त बुरा होता है, इंसान सच्चा है, इंसान के अंदर काबिलियत है, ठीक है, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ठीक है, वो सब कुछ अचीव यहाँ पर कर सकता है। ओके, वाइस वुमन, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्यूटिवली यहाँ पर मैसेज दिया था, आपको सिर्फ यहाँ पर आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत वाइज, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना एक वजूद कायम करना चाहते हो, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, आप अपने आप को साबित करना चाहते हो कि आपका समय बेशक कैसा है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी की हेल्प नहीं है, पैसा नहीं है या सेहत नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर है, वो आपका दिमाग। अगर डियर पाइल नंबर 1, आप जितने इमोशनल हो ना, उतने दिमागदार भी हो, होशियार भी हो आप यहाँ पर,
तो सिर्फ यहाँ पर आप अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से, ठीक है, आप इस चीज को जीत जाओगे, ठीक है। और जो आप कायम करना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, जो आप दिखाना चाहते हो, वो सब यहाँ पर आपके साथ होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर बोला जा रहा है, बार बार आपको क्रो बहुत नजर आते होंगे, या क्रो की आवाज आपके कानों तक बहुत ज्यादा गूंजती होगी। सन एंड मून, ठीक है, आपका यहाँ पर सन यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मून सिर्फ अपनी मून की, जिसे अपने मन को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफी अभी तक आपने अपनी हर चीज को कंट्रोल में रखा, अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी इच्छाओं को आपने अंदर दबाकर यहाँ पर रखा, ठीक है। तो अब वो भी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के लिए यहाँ पर वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे बेशक कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास, आप बहुत वाइज वुमन हो। मैं एनर्जी से नहीं कह रही हूँ, बस बुद्धिमान, आप बहुत बुद्धिमान हो यहाँ पर, और आप अपनी बुद्धिता से, ठीक है, आप अपना वजूद यहाँ पर कायम करोगे। ये आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो वो ही चीज, आपकी बुद्धि ही, आपका दिमाग ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेशक कोई साथ में नहीं है, लेकिन हम मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता। इंट्यूशन का बार बार कार्ड, यहाँ पर मैं इंट्यूशन बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ अपनी इंट्यूशन स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक स्टार, आप सन एंड मून, यहाँ पर जो चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड, आप अकेले ही आप काफी हो डियर, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि आपकी इंट्यूशन, आपके पास वो इंट्यूशन पावर है, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी नॉलेज है आपके पास, जो आपका उद्देश्य पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगी। और आप आने वाले समय में आप अपनी इंट्यूशन से ही यहाँ पर काम करने वाले हो, ठीक है। आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन ही आपको सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगी। तो वो इंट्यूशन क्या है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपने ऊपर विश्वास रखना, बस डियर, डगमगाना नहीं, ठीक है। जैसे चलते आ रहे हो वैसे चलने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। एंड या प्रोटेक्शन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो डियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, डिवाइन हीलिंग, यस। अब मैंने बोला है ना, यहाँ पर आप एक हीलर हो। अगर आप एक हीलर हो, डिवाइन पावर आपके पास में है, ठीक है, बुद्धि आपके पास में, आप बहुत, माइंड आपका शार्प है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप एक हीलर हो। आप अपनी इसी चीज को, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ना है, आपका आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर सकते हो। देखो, भगवान ईश्वर हमें क्या कहते हैं कि जो आपके पास शक्ति है, सबसे पहले उसका इस्तेमाल आप अपने ऊपर करो, ठीक है, तभी वो चीजें दूसरों पर वर्क करेंगी। आपके पास डिवाइन हीलिंग है, तो उसका, जैसे उस हीलिंग को अपने लिए भी महसूस करो, अपने आप को हील करो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके पास, आपको एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन आपने शायद हील भी करा है। आपके पास एक सपोर्ट है डियर, एक सपोर्ट है, आपके पास हीलिंग पावर है, तो उसका इस्तेमाल आप करो, ठीक है। आर्कएंजल रैफियल से आप प्रेयर कर सकते हो, आर्कएंजल रैफियल से आप प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको हील करे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप प्रेयर कर सकते हो। माय गॉड, वापस से यहाँ पर, फिर यहाँ पर इनर वॉइस का आ चुका है। मैं बता रही हूँ यहाँ पर आप एक हीलर हो। हीलर देखो कौन होते हैं? जो
जिनकी इंट्यूशन मतलब यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जिनके पास स्पेशल डिवाइन हीलिंग पावर होती है, जिनकी थर्ड आई एक्टिव होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं जैसे उनको उद्देश्य को पूरा करने में समय लगता है, टाइम यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी सोल से कनेक्ट होने में वो इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भटके हुए रहते हैं, हम अपने अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, हम अपने से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी शांति, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर शांति एंड सुकून और सच्चाई को फैलाना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को आप इस समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर आप बहुत भगदड़ वाली दुनिया से भी हर सोल को यहाँ पर सुकून की तरफ आप ले जाना चाहते हो, किसी भ्रम से आप निकालना चाहते हो, जो भ्रमियाँ फैली हुई हैं आजकल यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका उद्देश्य है कि सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप को हील करो यहाँ पर, तभी आप, जब आप अपने आप को जस्टिस दोगे तभी आप दूसरों को भी जस्टिस दे पाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मुद्राओं के साथ काम करना बहुत पसंद है आपको, बहुत आप मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हो, आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओ गॉड, यहाँ पर इस कार्ड को मैं देख रही थी, इस कार्ड को आना ही है, यस, चैलेंजेस यहाँ पर आपके लिए। हाँ, यहाँ पर मुझे आर्कएंजल राफेल की ऊर्जा नज़र आ रही है, सॉरी आर्कएंजल माइकल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बोला जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन में जो भी ब्लॉकेज हैं वो सब यहाँ पर हील किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर बस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अब आप जिसे अपनी एक शायद आपने अपने आप को किसी ऐसे उसमें घेर रखा था, या आप अपनी सुन नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ को आप महसूस करोगे और शायद आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनोगे और उससे आपको बहुत सुकून और शांति को महसूस करोगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई हमें सही रास्ता दिखा रहा है। तो उस ऊर्जा को डियर आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। एंड यहाँ पर अर्थ मैजिक, माय गॉड, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आपको कि आप एक अर्थ, ठीक है, अर्थ जो बहुत ज़्यादा अर्थ से कनेक्ट रहते हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही निकल रही हैं कि आप जितना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अर्थ की ऊर्जा को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करने की ज़रूरत है। आपको पार्क में नंगे पैर आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत है। अगर पैरों में आपके कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही है, तो आप नंगे पैर घास पर आप चलो डियर, पार्क में आप टहलो। यहाँ पर जो भी लेग्स में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की लेग्स में बहुत सूजन आती है, तो यहाँ पर आपको वॉकिंग करने के लिए बोला जा रहा है। नेचर से गार्डन में आप बैठो और कोई पैर लटका कर बैठता है तो पैर लटका कर आपको नहीं बैठना है, ठीक है। और नंगे पैर आप पार्क में चलो, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें आपकी हील होने वाली हैं यहाँ पर। और आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक आप शायद अपने उद्देश्य को पूरा करने में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे डियर, तो वो आप लेने वाले हो 1 कार्ड्स में, और पता नहीं क्यों लेने यहाँ पर। ओके, द लैंड बिटवीन, ये जो ब्लॉकेज हैं आपके डियर, ठीक है, यहाँ पर ये भी पूरे होने वाले। ब्रिज सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बस यही, मुझे एक स्टेबिलिटी वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी, कि अब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और फाइनली भोलेनाथ आपको, जैसे आपका जो उद्देश्य है उसकी तरफ यहाँ पर आपको ले जा रहे हैं। आपका उद्देश्य, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी ऐसे शिखर को छूना या कुछ ऐसा काम करना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एट द एंड वो चीज़ें आपको मिलेंगी,
इस सिचुएशन से तो डियर आपको निकल चुके हो या निकलने की ज़रूरत है। जैसे ब्रिज पे जब हम चलते हैं ना तो ब्रिज हिलता है, डुलता है, हमें डर भी लगता है, भय भी लगता है, लेकिन वहाँ पर आप पहुँचोगे ज़रूर। ओके, आपको आप जो चाहते हो मिलेगा आपको ज़रूर। पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।